चलो कहाँ चल रहे थे अपन, कहाँ पहुंचे थे? सर वेक्टर में। वेक्टर में क्या हो गया था एग्जैक्टली बताओगे जरा? सर वो कोई टेस्ट हुआ क्या, टेस्ट? यस सर, हुआ था, दूसरा ही हुआ था वो। अभी अभी इस 2-3 दिन में? नहीं, 2-3 दिन नो में तो सर। नहीं हुआ। लास्ट वीक हुआ था ना? चलो, कोई डाउट है अभी तक किसी को भी, किसी भी तरीके का कोई डाउट? सर डीपीपी में। बोलो, कोई डीपीपी शेयर कर लो एक लोग। आया था? आए। हाँ भाई, कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन? किसको डाउट है भाई, किसको डाउट है डीपीपी में? अरे अभी डाउट था किसी को डीपीपी में? यस सर। यस सर। शेयर करो जरा। ओपन द डीपीपी, व्हिच वन? प्रत्यक्षा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ? यस सर। किसको डाउट है? अनस, आपको डाउट है, किसी और को डाउट है? सर मुझे भी डाउट। हाँ जी, फोर्थ में डाउट। बेटा फोर्थ मैंने क्लास में कराया अनस। सर लेकिन ना सर उसका अभी आंसर उसमें √2 दे रखा है। क्या हो गया? सर उसमें आंसर गलत दे रखा है लगता है, फिर √2 दे रखा है क्या उसमें। दे रखा है तुम्हारे से और अकॉर्डिंग? अरे तो बार बार बंद क्यों कर रहे हो यार? ओपन छोड़ के कर दो ना यार, बार बार तुम बंद कर रहे हो। आप इस स्क्रीन को चालू रहने दो, आपकी आवाज मेरे पास आएगी। आपको स्क्रीन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर इसका हाँ, आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 1/√2। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, आंसर 1/√2 आएगा। ओके सर। उसको रिपोर्ट कर दो, करेक्ट आंसर के लिए रिपोर्ट कर दो, रॉन्ग आंसर है ना? सर मुझे सेकंड हाँ, किसको डाउट है इसमें, तुम्हें सर ही? ये सर मुझे हाँ, इसमें बताओ क्या डाउट है? सर ये कांस्टेंट कैसे होगा? आपने कांस्टेंट मतलब आपने निकाल के देखा जिस चीज की वैल्यू पूछी है? यस सर, वो मैंने निकाल के देखा था। यार इस बोलो यार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वो निकाल के देखा था मैंने, पहले इसका y का डिफरेंशिएशन आपकी करके वैल्यू क्या आ उसका रही है?
सर वो उसमें वो इसी की फॉर्म में आ रही है, साइन और अनस आई कॉस कांट की। हियर यू, जोर से बोले प्लीज। सर ये कॉस और साइन के फॉर्म में ही आ रही है। फॉर्म क्या होता है बेटा? आपका आंसर क्या है? आंसर बोलो ना मेरे को एग्जैक्टली। व्हाट इज योर आंसर? फॉर्म क्या होता है? एनीवन एल्स जिसने ये क्वेश्चन किया हो? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वापस यस सर, फॉर्मूला। यही आ रहा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है बेटा। अनस तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आया? यस सर। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया? सर वो मैंने करा था तो पहले वो आया ए। मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है? तुम्हारे पास सोल्यूशन है तुम्हारे क्वेश्चन का? सर अभी सामने नहीं है। नहीं है तो डाउट क्यों पूछ रहे हो बेटा? आप मुझसे डाउट पूछने आ रहे हो, आपके पास आपका सोल्यूशन नहीं है, डाउट कैसे पूछ रहे हो आप फिर? अरे डाउट पूछना है तो सबसे पहले आपका सोल्यूशन सामने होना चाहिए ना, कि सर मैंने ये स्टेप किया, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपके आंसर ही नहीं पता है आपको, कहां बता दूंगा आपको डाउट कि आप गलती कहां कर रहे हो? सर अभी नहीं है सामने। अरे भैया जब पढ़ने बैठते हो तब सामान लेके नहीं बैठते हो। ये कोई तरीका है बेटा आप लोगों का? लड़ाई लड़ने जाओगे बंदूकें घर पे रख के लेके जाओगे कि सर बोली बंदूकें कभी घर पे रखी बाद में लड़ाई करेंगे, ऐसे करोगे क्या? नीट के एग्जाम में जाना, पेपर पेन कुछ मत, वो पेन वगैरह कुछ मत लेके जाना, नीट में जाके बैठ जाना और बोलो वो पेन तो भी घर पे रखे हैं, बाद में सॉल्व करूंगा मैं ये पेपर। मैं कैसे बताऊं आपकी गलती आपको? अभी ये नहीं मानो आपने सॉल्व कैसे किया है। बाकी लोग के आंसर सही आ रहे हैं, आप मुझे अपने आंसर बताओगे कि सर मैंने ये स्टेप निकाला, तभी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने गलती कहां की है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा। आप आपको पता है कि मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कभी नहीं करता, आप ही लोग सॉल्व करेंगे, मैं आप ही लोगों की गलतियां आपको बताऊंगा। लेके आओ सॉल्यूशन, कहां है? घर पे बैठे हो ना? यस सर। तो सॉल्यूशन उठा के लेके आओ, अगर किया है तो। यस सर। यस सर। हाँ तो उठाओ ना। कॉपी बनाइए कैसे रफली नहीं किया, ढूंढना पड़ेगा। सर कॉपी में। कॉपी बनाइए तो कॉपी ढूंढो जल्दी, कहाँ है? क्लास के स्टार्टिंग में यार आप लोग वैसे ही। सर ये मेरा आंसर आ रहा था ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी ए स्क्वायर स्क्वायर, एक सेकंड लिखने दो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। प्लस वन। यस सर। अच्छा बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी? यस सर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? डी वाई बाई डी एक्स की ए ए कॉस स्क्वायर ए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बेटा माइनस बी कॉस माइनस बी साइन एक्स आएगा। कहाँ हो तुम? बी कहाँ चला गया बेटा? ओके। वाई क्या लिखा है तुमने? वाई, वाई का नाम क्या लिखा है? वाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। जब बी यस। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो बी कहाँ चला गया तुम्हारा? अनस तुमसे पूछ रहा यस सर। हूँ, बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने के बाद तुम्हारा साइन एक्स कैसे आ गया? बी साइन एक्स आना चाहिए, वो भी नेगेटिव का। यस सर। कुछ भी कर रहे हो मतलब। पहली बार तो बी गायब कर दिया तुमने, भगवान जाने कहाँ चला गया। दूसरी बात कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है कि प्लस साइन एक्स होता है? यस सर। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स या प्लस साइन एक्स? माइनस साइन। और आप क्या लिख रहे हो? प्लस।
यस और नो, क्या लिख रहे हो? सर प्लस साइन। तो भैया कैसे करोगे, फॉर्मूले गलत लगा रहे हो और फिर पूछते हो कि सर डाउट है, और बी बी गायब कर दिया है, पता नहीं सर मैं कैसे कर रहा हूँ। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ओके सर। और कोई डाउट? एनी अदर डाउट इन द डीबीपी? सर सर क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एन। 10। हाँ बेटा, बताओ इसमें डाउट। प्रीति, डाउट बताएं। सर इसमें लिमिट्स कैसे रखेंगे? लिमिट गलत लिखी है, करेक्ट, इसको करेक्शन के लिए डाल दो। इसकी लिमिट होनी चाहिए इन्फिनिटी से एल, आर नहीं होनी चाहिए, वो इन्फिनिटी से कैपिटल एल। सर फिर हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। एनी अदर सर डाउट? सर कैपिटल एल रख के इसे सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब कैपिटल एल रखे सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब समझा नहीं। सर मतलब सर इसे सॉल्व करके तो लिमिट क्या है एक बार ln बता दो। ए आर एक प्लस एक बी करके अपॉन कैम ए टू इंफिनिटी प्लस बी आ रहा आकाश है। की बात हो जाने दो एक बार। हाँ आकाश, क्या बोल रहे हो? आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा है? सर नहीं, इंटीग्रेशन तो कर लिया। तो सर जब उसे इंटीग्रेशन कर लिए, करेक्ट, जहां जहां एक्स होगा वहां पे पहले अपर लिमिट रखोगे, माइनस जहां जहां एक्स होगा वहां पे लोअर लिमिट रखोगे। यस सर, सर वो सॉल्व करके आ जाएगा ln ब्रैकेट ए आर प्लस बी अपॉन में ए इंफिनिटी प्लस बी। ए आर प्लस बी अपॉन में ए इंफिनिटी प्लस बी। हाँ सर फिर इसके आगे कैसे होगा सॉल्व? कैसे सॉल्व होगा जरा बताना। स्टॉप शेयरिंग। आकाश तुम्हारा रिजल्ट क्या है जरा बताओ सर रिजल्ट है मुझे। इंटीग्रेशन ln नहीं, लिमिट रखने से पहले का रिजल्ट बताओ। इंटीग्रेशन हो गया कितना है? ln ए एक्स प्लस ln बी। एक ln ax प्लस b अपॉन में ए। 1/a, यही आया। यस सर। लिमिट रखनी है इन्फिनिटी से l, मैंने रखो तो 1/a सर आर ln क्यू, ऑफ, क्या हो गया? सर एल की जगह आर दे रखा था। हाँ तो मैंने अभी तो बोला बेटा r की जगह पे l लेना है। अच्छा पहली चीज, आपसे तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा ना, वहां पे प्रॉब्लम है ना आपको। तो ऐसे आ रहा है। यस सर। इसका अंदर लिमिट पूरी गलत है, ये l होगा और ये 0 होगा, 0 से l आएगी लिमिट। सर क्वेश्चन गलत है फिर। लिमिट क्वेश्चन में लिमिट करेक्शन के लिए डाल दो और आप लोग करेक्ट कर दो। ओके सर। क्लियर है? यस सर। चलो और कोई? एनी सर अदर एक और डाउट? था। यस सर एक बोलो और बोलो था। बोलो 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 बोलो। सर ये फिफ्थ क्वेश्चन। नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर। फिफ्थ ये। हाँ इसमें बताओ क्या करूँ। सर मैंने करा तो इसका आंसर सर कुछ और आ रहा था। अरे कुछ और क्या होता है बेटा, क्या आ रहा है वो बताया करो ना बेटा तुम अपना आंसर। सर नहीं, मैंने ये 1/2 करा, -1/2 आ रहा है और इसमें गलत तुम्हारा बता कितना आ रहा रहा है। है? -1/2। -1/2, और करेक्ट आंसर कितना है? सर करेक्ट पता नहीं इसमें कितना। करेक्ट पता नहीं। हाँ भाई साहब बताओ क्या करेंगे, स्टेप क्या क्या होनी चाहिए बोलो। स्टॉप शेयरिंग एंड लुक एट द स्क्रीन। शेयरिंग स्टॉप करके मेरी स्क्रीन देखो बस।
यस सर। हाँ बताओ इसका पहला स्टेप क्या किया? सर पहले इसका तो डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 रख दिया। क्या किया? डिफरेंशिएशन कितना आया? डिफरेंशिएशन सर 2x + 1। 2x + 1। अब अगला स्टेप क्या करूं? सर इज इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट तो करके 0 रिपीट कर 0 दो तो के x की इक्वल वैल्यू रखना कितनी आएगी? है। x -1/2। -1/2। हाँ यस। यस सर, और उसमें वो गलत आंसर बता रहे। आपसे यही वैल्यू पूछी गई है क्या बेटा? सर मिनिमम वैल्यू पूछी उसने। एक सेकंड बेटा। आई नो बेटा, अनस से पूछ रहा हूँ। अनस बेटा क्या पूछा गया है? सर मिनिमम वैल्यू किसकी मिनिमम वैल्यू? इक्वेशन की। इक्वेशन की। ऐसा लिखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन। नहीं सर, वो y इज इक्वल टू वो जो इक्वेशन दिया है उसका क्या? आपसे इक्वेशन लास्ट लाइन क्या लिखी है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। यस सर। तो ये सर क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ किसकी? सर वो इक्वेशन की, पता नहीं किसकी। अरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? y की मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे। क्या ये y यस की सर मिनिमम y। वैल्यू है? नो सर, ये वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी तब जाके समझ। ये तो वो पॉइंट है जहाँ पे y की मिनिमम आएगा। यस सर। y की मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या आपने पुट यस। की? नो। आपसे पूछ कुछ और रहा है, आप बता कुछ और रहे हो, फिर कहते हो सर मेरा आंसर गलत आ गया है। तो क्वेश्चन तो देखो यार, वो पूछ रहा है वाई मिनिमम। ये तो वो पॉइंट है जहाँ पे वाई मिनिमम आएगा। ये वाई मिनिमम नहीं आई है। तो भाई साहब जब एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे तब वाई की वैल्यू मिनिमम जो आएगी वो आपको आंसर बताना है। जो भी आंसर ओके। आएगा वो करेक्ट होना चाहिए। यस सर। एनी अदर डाउट्स? अगर यही मैं सॉल्व कर दूंगा आपको आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में कभी भी ये चीज नहीं आएगी कि मैं गलती यहाँ क्यों कर रहा हूँ। इसलिए आपकी गलतियां बताता हूँ मैं। चलो और कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। चलो एग्जैक्टली क्या हुआ था बोलो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। डेरिवेशन कर लिया था हमने एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के जो रिजल्ट आए यस थे वो सर। निकाल लिए थे। यस सर कर लिए थे। यस सर। सर क्लोज्ड वहां पॉलीगन भी तक हो गया था। क्या हो गया बेटा आकाश? क्लोज्ड क्लोज्ड पॉलीगन भी हो गया था। ठीक है। यहाँ तक किसी को थ्योरी में कोई डाउट, या सारे रिजल्ट अब तक के याद हैं, या ऐसा कोई सर जिसको रिजल्ट याद नहीं हो? नए बंदे कौन कौन थे जरा नाम बताएं अपना। नए नए बच्चे जो लास्ट क्लास या लास्ट टू क्लास में हमारी पहली क्लास में आए थे। नए क्लियर है बच्चे। सर। सर निखिल, क्लियर है। एक और कोई है? एक और कोई था? फॉर्मूले याद है बेटा निखिल तुम्हें सारे अब तक के जो हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में? यस सर। चलो गणेश, यस सर। आपकी भी क्लास लास्ट टू लास्ट या लास्ट क्लास नई क्लास थी? यस सर, लास्ट क्लास। आपको जब मैं आपको पूछ रहा हूँ बेटा नए बच्चों में से, तो आप बता ही नहीं रहे हो। आपका नाम लेना पड़ा मुझे। क्या बोल रहे हो गणेश? तो मैं कुछ लिख वो पढ़ रहा था, लास्ट क्लास कर। लास्ट क्लास में जो कुछ पढ़ा था वो फॉर्मूले सारे लर्न है? यस सर। श्योर? यस सर। चलो जल्दी से मुझे जल्दी से बता दो कि सर दो वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे ए और बी को, तो ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का अगर वेक्टर ए के साथ एंगल आएगा उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? यस सर, जब उसका रिजल्टेंट
रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई फॉर्मूला? रिजल्टेंट से वो ट्रायंगल लॉ वेक्टर क्या था? मुझे फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला। रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। रिजल्टेंट जो होगा ना वेक्टर, कनिष्क बेटा आपने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, कितने फॉर्मूले हमने, जो जो फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में लिखे थे याद है तो बता दो जल्दी से फटाक से। रिजल्टेंट है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? cos थीटा सर वो वाले थीटा, ट्रायंगल में जो व्हाट इज थीटा? सर थीटा था जब हमने आपने से ड्राइव करा था ना, उसमें आपने टी उस वाले ट्रायंगल में जो एंगल था थीटा। थीटा एंगल क्या है? बहुत शॉर्ट फॉरवर्ड में आंसर आना चाहिए बेटा, आपको क्लियर नहीं है इसलिए आप इतने आंसर दे रहे हो। व्हाट इज थीटा? थीटा कनिष्क बेटा घर पे जाके पढ़ाई की थी? ऐसे पढ़ाई की तो फिर आपको क्लियर क्यों नहीं है? निखिल, तो मैंने व्हाट इज थीटा इन दिस फॉर्मूला? निखिल, कैन यू हियर मी? यस सर। व्हाट इज थीटा इन दिस फॉर्मूला? सर दो एंगल के बीच का जो थीटा होगा वो एंगल होगा, उसको थीटा कहते हैं। दो एंगल के बीच के एंगल को, सर वेक्टर के, सर दो वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर यहाँ पे कौन कौन है? सर ए और बी। वेरी गुड। टेन अल्फा का फॉर्मूला बताओ निखिल। क्या सर? टेन अल्फा का फॉर्मूला सर टेन अल्फा का नहीं पता सर, भूल गया अभी। नहीं पता? सर नहीं। क्यों भाई? सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला याद रहा सर, वो अभी भूल गया। अरे सामने नोट्स में लिखा होगा, नोट्स बनाए, कॉपी पे नोट्स नोट डाउन किए बता निखिल, क्या यस सर, स्क्रीनशॉट पे ही है? किए। किए तो जरा बताओ, नोट्स में देख के बताओ टेन अल्फा का एंगल, एंगल का फॉर्मूला। आकाश, यस सर। टेन अल्फा का फॉर्मूला। सर बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस डी कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे टेन अल्फा में अल्फा है क्या? सर अल्फा, हाँ जी। सर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट। वेरी गुड। बेटा कनिष्क एंड निखिल, आप लोग नए बच्चे हो, मैं इसलिए आप पे ज्यादा फोकस करके बोल रहा हूँ। आपको शायद मैंने पहली क्लास से आपको बताया था, वेक्टर्स में अभी पुराना कुछ भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। आपके सामने वेक्टर्स एकदम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और वेक्टर्स क्या पूरी फिजिक्स में अगर आप एक भी लेक्चर तुरंत की तुरंत तैयार नहीं करोगे, फिजिक्स आपको परेशान कर देगी। और वेक्टर्स तो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने वेक्टर्स अपना गड़बड़ा लिया तो पूरा फिजिक्स गड़बड़ा जाएगा। और आप लोग नए स्टूडेंट होने के बावजूद, जबकि आपको ज्यादा एफर्ट डालने हैं, आप लोग एकदम तैयार नहीं है। मैक्सिमम बच्चों से मैं किसी से भी पूछ लूंगा, लास्ट क्लास के मेरे सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट वो बता देंगे। और अभी आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मूले, स्पेशली आपसे बोल रहा हूँ, आपको तो अभी यही क्लियर नहीं है कि थीटा क्या है, वेक्टर्स के बेसिक क्लियर नहीं है, जबकि आपके सामने पूरी क्लास बेसिक से स्टार्ट हुई है। एंड देन आपके पता है क्या होगा, 3 या 4 लेक्चर के बाद आपको वेक्टर समझ में ही नहीं आएंगे अगर आप तैयार नहीं करोगे।
हाँ जी, इज माय वॉइस क्लियर? Yes, sir. यस सर। Okay, I got disconnected by some mistake. So basically मैं आपको बताने वाला था बेटा, स्पेशली नए बच्चों को, अगर आप एक भी लेक्चर ऐसे मिस कर दोगे, अगर आपने साथ के साथ तैयार नहीं किए, फिजिक्स आपको परेशान कर देगी। एंड देन वी विल थिंक और यू विल थिंक दैट कि सर मैं लेट ज्वाइन किया था, शायद इसलिए मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मैं आपको पहली क्लास से क्लियर कर चुका था, वेक्टर्स आपके सामने फ्रेश स्टार्ट हुआ है और वेक्टर्स में पीछे कुछ भी यूज नहीं हो रहा है अभी एज सच। पिछले चैप्टर्स में से मैंने आपको बोला था केवल जो मैथमेटिकल टूल जो पिछले 3-4 लेक्चर है वो आप प्रायोरिटी पे कवर कर लो, बिकॉज़ दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट चैप्टर। सर वो कर लिया है। वेरी गुड, अगर कर लिया अच्छी बात है, बट कर लिए हो तो ऐसे करो यार कि जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ और क्लास से आपको हर चीज समझ में आ रही हो, है ना। आपने जो क्लास ली है हमने लास्ट के 2 लेक्चर और वही आप पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहे हो। आज मैं जो पढ़ाऊंगा ना, आपको क्योंकि पुरानी चीजें कवर नहीं होंगी, क्योंकि आपको पुराने फॉर्मूले याद नहीं होंगे, मैं 2-3 चीजें जब लिख जाऊंगा ना, आपको रियलाइज ही नहीं होगा ये मैंने क्यों लिख दिया और कहां से लिख दिया, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दोस फॉर्मूला व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द लास्ट लेक्चर्स। मैं उनको आगे आज पढ़ाऊंगा और आप उनको यूज करूंगा। आपको फॉर्मूले तो याद ही नहीं है, आपको लगेगा यार ये टीचर पता नहीं कहां से लिख रहे हैं, एंड बस वहीं से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और डिस्कनेक्ट हो गए आप टीचर से तो फिर क्या हो गया, फिर आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और अगर वेक्टर्स नहीं समझ में आया तो भाई साहब फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। फिजिक्स समझने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें से ये वेक्टर्स है और पहला है आपका मैथमेटिकल टूल्स। तो भाई साहब नए हो, गलतियां मत करो, आगे परेशान हो जाओगे यार। साथ साथ चलने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को इसलिए पॉइंट आउट किया बिकॉज़ मुझे मालूम है आप लोग नए बच्चे हो। पुराने बच्चों को तो मैं क्लास में कई बार टाइप कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि काफी सारे हद तक बच्चे मेरे साथ साथ चलना स्टार्ट कर दिए हैं। और जो लोग अभी पुराने स्टूडेंट में से भी साथ साथ चलना स्टार्ट नहीं किए, जिनको लास्ट क्लास के फॉर्मूले वगैरह प्रॉपर्ली याद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग परेशान हो जाएंगे। कोई भी क्लास को मिस नहीं करें, तुरंत की तुरंत उसको नोट्स में कन्वर्ट करें और उसको तुरंत की तुरंत तैयार करें, दोबारा रिवाइज करें, खुद को समझाने की कोशिश करें, सारे फॉर्मूले याद रखें ताकि आपको आगे के टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलिए आज हम बात करने ओके सर। स्पेशल केसेस की। जो हमने रिजल्टेंट निकाला था उसके स्पेशल केसेस की बात करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि सर आपको फॉर्मूला तो पता ही है, सबको फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये 2 वेक्टर का जब हम एडिशन ले रहे हैं तो एडिशन के टाइम पे जो रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला ये आया था, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। अगर दोनों वेक्टर के डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस का जो फॉर्मूला आता था वो आता था a² + b² - 2ab cos थीटा। अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। इसके लिए जो tan अल्फा आता था वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, मतलब दोनों वेक्टर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन के हो, मतलब पैरेलल वेक्टर्स हो, ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 0 डिग्री का। अगर आपको पता नहीं है तो बता दे रहा हूँ, cos 0 डिग्री जो होता है वो होता है 1। वैल्यू पुट करके देखो तो आपको पता चलेगा ये जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा a + b। 2 वेक्टर्स के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। आप रख के देख लो, जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखोगे तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, हो जाएगा a² + b² + 2ab, मतलब a + b का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट ले लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी a + b, एंड दिस रिजल्टेंट इज द मैक्सिमम। मतलब अगर 2 वेक्टर्स हैं, आप दोनों वेक्टर्स के बीच में कई सारे एंगल्स बना सकते हो। उस केस में जब दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे तब उनके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा उस केस में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जब उनके बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और आप बोलोगे जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा उस केस में, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा a - b। बात वही है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो a + b
ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो या तो ए माइनस बी आएगा या बी माइनस ए, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस होगा, राइट। इसलिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, इसका मतलब है कि आंसर इसका पॉजिटिव आना चाहिए, डिफरेंस है ए और बी का, ठीक है। मैंने कहा सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है मतलब अगर एक वेक्टर इधर की तरफ है और एक ऑपोजिट है, दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है, तो आप बोलोगे इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। cos 180 जो होता है वो होता है -1। cos 180 डिग्री होता है -1, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा a माइनस बी, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे -1 रखोगे -280 हो जाएगा। और सर हाँ जी सर बेटा, ये फर्स्ट वाला केस ही तो मतलब हो गया। फर्स्ट वाला केस कैसे हो गया? इस केस में एंगल दोनों के बीच में कितने हैं, 0 है, और नहीं इसमें सर, हाँ नहीं सर, जब वो मतलब हमने जो वो नीचे वाला आपने लिखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो उसमें माइनस बी वेक्टर का मतलब है कि जो बी वेक्टर है वो हमने उल्टा लिया है, तो सर वो जो मतलब अपोजिट में होगा तो सर वो 180 तो हो ही जाएगा एक तरीके से। तो बेटा ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। इस केस का जो एडिशन है वो इस केस के एडिशन के बराबर नहीं आ रहा है, इस केस का सब्ट्रैक्शन इस केस के एडिशन के बराबर है, तो अलग अलग चीजें हुई ना बेटा ये। सर वो जो आपने लिखा है वो मतलब हम उसको ऐसे भी तो ये क्या लिख है, सकते हैं, व्हाट इज ए वेक्टर दिस, प्लस व्हाट इज दिस? ए वेक्टर प्लस और फिर ब्रैकेट में माइनस बी वेक्टर, माइनस बी बेटा वेक्टर अभी अपोजिट। ये है क्या, ये मैं दो वेक्टर का डिफरेंस ले रहा हूँ कि एडिशन कर रहा हूँ? डिफरेंस, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एडिशन। तो इस केस का जो एडिशन है वो इस केस के डिफरेंस के बराबर आ रहा है ना। यस सर। आ रहा है, आप जो बात कर रहे हो आप बिल्कुल सही है, बट आप ये नहीं कह सकते ये दोनों एक ही केस हो गए। इसका एडिशन इसके एडिशन के बराबर नहीं आ रहा है। इस केस में जब एंगल 0 डिग्री है, उस केस में अगर आप दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हो, या फिर जब एंगल 180 डिग्री है उस केस में जब आप एडिशन कर रहे हो, यहाँ आपको डिफरेंस ले रहे हो, यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप मेरी बात समझना, एक केस में मैं बोल रहा हूँ कि कुछ और कर रहा हूँ, और दूसरे केस में कुछ और कर रहा हूँ। अब वो दो अलग अलग केस के दो अलग अलग चीजें आपस में इक्वल आ रही है, तो आप सेम केस थोड़ी ना बोलोगे। मेरी बात समझना, यस सर। क्लियर? तो डेफिनेटली इसका इसका जो इस केस का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो वो इसके एडिशन के बराबर आ रहा है ना, क्योंकि आप वो जो बात बोल रहे हो ए प्लस माइनस ऑफ बी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, तो देखो ना इसका रिजल्ट भी तो सभी सेम आ रहे हैं। वो जो आप प्लस माइनस करें तो आप एडिशन, तब वो आप ए और माइनस बी का एडिशन करोगे, तब ए और बी का एडिशन नहीं करोगे। जब आप वो प्लस माइनस वाली बात करो तो आप क्या करोगे, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर माइनस बी है, उनको आपस में एडिशन कर रहे हो, वो दो अलग वेक्टर्स का एडिशन है। समझ में आ रहा है? बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, आप उनको एक ही नहीं मान सकते। तो आप बोलोगे, ओके सर। आप क्या बोलोगे कि सर इस केस का जो एडिशन का रिजल्टेंट आता है वो a प्लस बी के बराबर आता है, इस केस का जो एडिशन का रिजल्टेंट आ रहा है वो a माइनस बी के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सर इसमें माइनस बी वैल्यू रख के देखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इस केस में जो रिजल्टेंट आता है वो इन दो वेक्टर्स मिनिमम। के बीच का मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट होता है, ध्यान रखें। इसका मतलब क्या हो गया कि सर कोई भी रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स वो a प्लस बी से तो छोटा होगा और a माइनस बी से बड़ा होगा। दो वेक्टर्स का बीच का रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा a प्लस बी से कभी ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता और a माइनस बी से कभी छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। रिजल्टेंट की वैल्यू इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी, डिपेंडिंग अलग अलग एंगल अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने कहा थर्ड केस, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, इट मींस दो वेक्टर कहते हैं परपेंडिकुलर है। ये मान लो ए वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया बी। अब आप बोलोगे कि सर इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। अब cos 90 कितना होता है, 0। ये सारी वैल्यूज आप लिख रहा हूँ
क्योंकि मैं मानता हूँ आप लोगों को अभी सबको शायद याद नहीं होंगे, अदरवाइज आपको सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए। मैंने कहा वैल्यूज पुट कर दो, जैसे ही इसको जीरो रखोगे ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ऐसे ही आप इसमें रखोगे ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो आप बोलोगे इस केस में जरा देखो कि रिजल्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं इसका रिजल्टेंट लूंगा तो रिजल्टेंट ये आएगा, ये एंगल अल्फा आएगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो देखो ये ए के बराबर है तो ये भी ए के बराबर होगा। तो यहाँ से जो टेन अल्फा आता है, एक काम करो टेन अल्फा कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसको बी वेक्टर बनाते हैं, इसको ए वेक्टर बनाओगे। तो जब अल्फा निकालने जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी अपॉन ए। आप चाहो तो इस फॉर्मूले में क्लियर नहीं है सर। 90 की वैल्यू 0 रखते देखो क्या हुआ बेटा। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही, कोई डाउट? यस सर। ब्लर आ रही है वीडियो। कोई नहीं, थोड़ा पेपर सबको शायद यस सर, ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है। हाँ बेटा आपको बात, अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा पेशेंस रखो, शायद सही हो जाएगी। सर आवाज तो आ रही है। कभी कभी नेटवर्क हो रहा है। बीच बीच में सर कट रही है आवाज। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ बेटा। नहीं सर, बार बीच बीच में ना जो बोर्ड है वो बार बार मतलब ब्लैक हो जाता है, बार बार मतलब हट जाता है। मतलब आपकी वीडियो चली जाती है बार बार। मैंने कहा बेटा पेशेंस रखो, क्या बोला मैंने, पेशेंस रखो, 1-2 मिनट में नेटवर्क इशू होगा, सही हो जाएगा। मैं अभी कुछ पढ़ा ही नहीं रहा ओके हूँ, सर। क्यों परेशान हो रहे हो? I'll reconnect. सर अब क्लियर है। क्लियर है सर। सर तो मैंने कहा सर अगर ये देखो ये टेन अल्फा है ना, अगर मैं यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू निकालूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वैल्यू आ गई b बाई ए। आप इससे भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप क्या बोल सकते हो कि ये देखो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर b बाई ए ही आएगा। आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आप बड़े आराम से निकाल पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सबसे अच्छी बात पता क्या है, इसमें एक स्पेशल केस ये हो जाता है कि अगर मैं इसका a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो भी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। इट मींस ये एक स्पेशल केस है, ऐसा एंगल जिसमें आप दो वेक्टर का एडिशन करोगे तो भी आपका रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b आ रहा है, और अगर आप दो वेक्टर्स का डिफरेंस ले रहे हो तो भी मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। तो कई बार क्वेश्चन में वो बोल देता है कि सर दो वेक्टर्स हैं, इस तरीके से है कि समटाइम देयर एडिशन और डिफरेंस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम आता है। वो बेसिकली आपको बताना चाह रहा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो कभी-कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन में वो इस तरीके की बातें जरूर करेगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है वो फोर्थ केस है। मैंने कहा इफ अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल, मान लो मैं कितना मान लिया a मान लिया, अगर आप बोलते हो कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया a है। अब उसमें भी देखो कुछ केस बनेंगे। पहला केस उसमें कि अगर इनके बीच का एडिशन निकालना है, ठीक है, एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 2 cos 2a cos स्क्वायर थीटा बराबर। मैं आपको करके दिखाऊंगा ये ऐसा क्यों आ रहा है।
ये चीज कब होगी, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 2a cos स्क्वायर थीटा बाय 2। कैसे आता है वो भी दिखा देता हूँ। मैंने कहा सर अलग से दिखा देता हूँ, चलो इसमें एक बार दिखा देता हूँ, बाकी आप करोगे। मैंने कहा रिजल्टेंट का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या लिखोगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे भी मैं a स्क्वायर देता हूँ प्लस 2 ab की जगह पे भी मैं a स्क्वायर लिख सकता हूँ, a into b a स्क्वायर cos थीटा। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। मैंने कहा जरा देखो ये a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर यहाँ तो कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर और अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस cos। सर प्योर फेब्लर ब्लर ब्लर है सर, ब्लर है। फिर से ब्लर आ रही है क्या? Why is this happening again and again? Just hold for a second. अभी ठीक है गाइस? सर आपकी वीडियो नहीं आ रही अभी। यस सर, वीडियो नहीं आ रही। सर अब सही है। अभी क्लियर आ गई क्या? यस सर क्लियर है अब। तो मैंने कहा सर अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो देखो कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले बताए थे, cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा 1, या फिर लिखा था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। ये फॉर्मूले बता चुका हूं मैं पहले। यस सर। क्या ये फॉर्मूले बता चुका हूं आपको? यस सर। बाकी नहीं, एक बच्चे की आवाज आई बस बता चुके हैं सर अब आप। यहाँ से। यस सर। चलो वेरी गुड। मैंने कहा अगर मैं इसको यहाँ 1 लेके जाऊं तो यहाँ पे देखो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये 1 इधर लेके गया तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो अगर यहाँ थीटा कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा बाय 2। तो 1 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू रख दूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। बाहर ले लो, जब बाहर ले लो तो रिजल्टेंट की वैल्यू देखो कितनी आ रही है सर, दैट इज कमिंग एज 2a cos थीटा बाय। यही आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, सॉरी माइनस 2a cos थीटा बाय 2, ये आपको याद रखना है। This is only valid when the two vectors having the same magnitude, and that is हमने उसको a मान लिया है। तो उनके दो एडिशन करोगे तो आप बोलोगे जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2a cos थीटा बाय 2। सिमिलरली अगर मैं दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा तो दैट विल कम एज 2a sin थीटा बाय 2। कितना आएगा 2a sin थीटा बाय 2। वो कैसे आएगा सर? देखो a माइनस b वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो देखो यहाँ पे माइनस आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा cos थीटा
अब आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, इधर लेके अरेंज करोगे तो आप बोलोगे 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 by using this second formula and the result will come like this. So this is only valid when the two vectors having the same magnitude, तो डायरेक्टली रिजल्टेंट के और डिफरेंस के फॉर्मूला हम इनको लगा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को अभी तक के स्पेशल केसेस में? सर कोई डाउट तो पूछ लो। ये हाँ बेटा बोलो। सर इसमें जो सेकंड केस है उसमें डिफरेंस ऑफ वेक्टर क्या आएगा? सेकंड के रिपीट बात कर रहा हूँ। सर सेकंड वाला वो ये सेकंड Yes, वाला sir. के सेकंड वाले Yes, के sir. अंदर डिफरेंस ऑफ वेक्टर ही आ जाएगा ये प्लस बी। ओके सर। फॉर्मूला रख के देखो ना यार, -1 रख के देखो ये प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। एनी अदर डाउट्स? कोई भी डाउट हो पूछ लो। सर सर ये यहाँ पर फोर्थ वाले में सर 2a स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 कैसे होगा सर? ये नहीं समझ में आया कि ये नहीं समझ में आया? सर ये ब्रैकेट वाला। ये यस सर। ये यस सर। अभी तो समझाया बेटा। ये फॉर्मूला देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया मैंने, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस -1 को इधर लेके गया तो कितना हो गया? 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यस सर। जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या कर दूं, थीटा कर दूं, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? cos थीटा बाय 2 करना पड़ेगा। यस सर। ये तो लिखा हुआ है यार, 1 प्लस cos थीटा को तो ये तो लिख दिया मैंने। ओके सर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे बाय यूजिंग दिस सेकंड फॉर्मूला। ये आप करोगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिया, रिजल्ट मैंने आपको दे दिया है, आपको रिजल्ट याद रखने हैं। एनी अदर डाउट्स? आप लोगों को एक चीज शायद मैं बता भी चुका हूँ, कई बार बार बताता रहता हूँ, आपकी स्क्रीन को एक तो हॉरिजॉन्टल फुल स्क्रीन करके देखा करें ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी के साथ दिखे। कुछ लोग उसको यूज नहीं करते हैं। हॉरिजॉन्टल करने का ऑप्शन रखा करें, हॉरिजॉन्टल एंड फुल स्क्रीन। दूसरा, आप चाहते तो स्क्रीन को थोड़ा सा डबल एंगल को यूज करके जूम भी कर सकते हैं ताकि आपको केवल बोर्ड दिखे या जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ज्यादा दिखे। इन केस you don't know these features, तो मैं जैसे आपको बताता रहता हूँ कि आप फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं उसको। हॉरिजॉन्टल रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन चालू रखा करें अपने फोन में। जैसे आप हॉरिजॉन्टल रखोगे आपको स्क्रीन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। चलो, मैंने कहा सर अभी ये उसी के आगे कंटिन्यू करना था मुझे। ये उसी के लिए है कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, कैसे कह सकते हो शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा याद रखना कि सर अगर दो वेक्टर्स के बीच का मैग्नीट्यूड रिजल्ट, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, या बी वेक्टर आपका ये, या बी वेक्टर आपका ये 60 डिग्री का है, या बी वेक्टर आपका ये है, इसके इसका एंगल कितना है 120 डिग्री। अब जरा देखो, अगर आप बोलते हो यहाँ से चलना स्टार्ट करो, अगर ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, मतलब कौन सा वाला केस है? ये वाला। अगर 180 डिग्री है तो आप तो बोलोगे इन दोनों का, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, ए के बराबर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा √0। अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट आएगा √1a। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट आएगा √2a, √3a and √4a, that is equal to 2a।
ये सिर्फ याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया है कि सर अगर दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड कैसे है इक्वल है, अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आएगा √0 √1 √2 √3 √4 इनटू ए। √0 मतलब दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो 180 डिग्री है तो उनके बीच का रिजल्टेंट 0 आएगा। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी उनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर मतलब √1 मतलब a के बराबर है ना। इसका मतलब क्या हो गया सर, a के बराबर आ जाएगा। अगर दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इक्वल है और 90 डिग्री एंगल है तो देखो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा √2a। अगर 60 डिग्री एंगल पर है तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा रिजल्टेंट का √3a। और अगर दोनों एंगल के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, ठीक है, यानी b वेक्टर भी इधर की तरफ आएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री, तो आप बोलोगे सर उनका रिजल्टेंट कितना आएगा √4 है जाके 2 है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, मैंने इनको याद करने का तरीका था दिया √0 √1 √2 √3 √4 है, ठीक है, ताकि आपको तुरंत आपको बार-बार सॉल्व नहीं करना पड़े। वरना तो आप क्या कर सकते हो सर 2a cos θ/2 फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे आपके आंसर्स तब भी आएंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, दो वेक्टर्स अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच एंगल 120 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का आता है। याद रहेगा ये वाला फिगर, शॉर्ट ट्रिक की तरह तुरंत कर पाओगे या फॉर्मूले में बार-बार रखनी पड़ेगी वैल्यू, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप आंसर लेके आए लेंगे, ठीक है। ये कुछ बस याद रखने के तरीका बता दिया मैंने। तो ये तो बातें हुई कुछ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की। Now we are going to talk about the resolution of two vectors. Resolution of vectors का मतलब क्या होता है? Breaking of vectors. Resolution का मतलब होता है breaking into parts या components. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये कोई भी वेक्टर ए है, मैंने कहा मान लो ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं तो स्टैंडर्ड वाई ले ली। मान लिया ये इस डायरेक्शन से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, एक डायरेक्शन से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। मैंने कहा जरा देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलरली करूं, ये इसको वेक्टर का नाम दे दिया मैंने ax वेक्टर, क्या दे दिया ax वेक्टर, और ये हो गया ay वेक्टर। आप ऐसे भी बोल सकते हो या ay वेक्टर को आप ये भी बोल सकते हो, ये भी ay वेक्टर है, ये बोल दो या ये बोल, एक ही बात है ना। इस पैरेलल को हम ऐसे शिफ्ट कर लेते, ये भी ay वेक्टर है। क्या आपको राइट हैंड ये ट्रायंगल लॉ से ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट लें तो a वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। या पैरेललोग्राम से आप देख लो, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो सर ये दो वेक्टर्स का एडिशन ये रिजल्टेंट होगा। मतलब क्या आपको लगता है कि a वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो मैंने दो ऐसे वेक्टर लिए x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, मैंने कहा सर ऐसे में कोई भी दो वेक्टर्स में इसको डिवाइड कर सकता था जिनका रिजल्टेंट से a वेक्टर आ रहा हो। तो जिन वेक्टर्स में आपने इनको ब्रेक किया तो ये ax और ay क्या कहलाते हैं सर? ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है। यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? 90 डिग्री हैं। अगर दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलने लगते हैं, मतलब रेक्टेंगल फॉर्म होगा ना तो उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलने लगते हैं। अगर हम बोलते हैं इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जो कि यहाँ है। अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, कंपोनेंट्स तो वो तब भी कहलाते हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी दोबारा याद आना चाहिए कि सर इस डायरेक्शन के और इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किए थे i कैप, j कैप और k कैप, याद है?
एक्स डायरेक्शन और वाई यस डायरेक्शन और सर। जेड डायरेक्शन के मैंने 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन किए थे, क्या क्या जे कैप और के कैप। मैं क्या कर सकता हूं, अगर ax को ऐसे लिख सकता हूं, ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ax और डायरेक्शन कैसी है i कैप। सिमिलरली ay को कैसे लिख सकता हूं, ay जे कैप लिख सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ax और डायरेक्शन क्या है i कैप, मतलब x डायरेक्शन। ay इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है j कैप। यानी इस a वेक्टर को मैं थोड़ी देर के लिए ये भी लिख सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर a है, तो अगर ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहा है, तो आपको एक चीज और पता चलना चाहिए कि a को आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं a cos थीटा लिख सकता हूँ? क्या ये ax जो है वो a cos थीटा के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, यस और नो? कंपोनेंट यस सर। करना हमने डेरिवेशन में सीखे थे। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो तो आप बोलोगे सर ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ x कंपोनेंट x डायरेक्शन में थीटा बना रहा है, तो जिसके एंगल के साथ थीटा बनाता है वो वाला साइन किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। तो ax का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, a cos थीटा के बराबर होगा। अगर ay की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, a sin थीटा के बराबर। तो ये है या फिर ये है, बात तो एक ही है, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल होंगे। तो आप a को क्या लिख सकते हो, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। यस और नो? यस सर। यस सर। एक स्टेप समझा रहा हूँ बेटा, जहाँ दिक्कत है वहीं रोक देना। अब जरा देखो यार, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर क्या लिखा है सर, ये एक वेक्टर और दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो लिखा है। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये हमने बीच में प्लस साइन लगा है, मतलब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही आ रहा है। तो इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा क्रॉस चेक कर लो। मैंने कहा ये दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, कोई बताएगा? इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90। वेरी गुड। तो आपको रिजल्टेंट लेना आता है ना, आप बोलोगे सर इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। अभी सीखा ना, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, राइट? सॉल्व करके देखो a स्क्वायर कॉमन ले लो तो वो बाहर आ गया, अंडर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और सबको पता है सर ये वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। तो आपको देखो a का जो मैग्नीट्यूड आया वो a के बराबर आने से नहीं आ गया। हाँ सर यही आना था, यही आना था सर। और आगे क्या देखो, तो बातें हम सही कर रहे हैं। इसका मतलब हम किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं और उनके रिजल्टेंट की तरह लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है वो दो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर ही हो। मैंने एग्जांपल लिया परपेंडिकुलर वाला, वो नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी हो सकते हैं किसी और एंगल पे, बट मैक्सिमम टाइम हम सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ही ब्रेक करेंगे, जो कि हमारे लिए इजी होता है। दूसरी बात ये है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं हम उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे अगर ये तो 2D वेक्टर लिया था, अगर कोई 3D वेक्टर है तो आप उसको x i कैप प्लस j, तो आप क्या कह सकते हो, किसी भी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यानी कि एक वेक्टर को मैंने तीन कंपोनेंट्स के सम के बराबर भी लिख रखा है। ये कंपोनेंट x डायरेक्शन की डायरेक्शन में होगा, y is the magnitude in the y direction का component और z is the direction of z component आप बोल सकते हो, राइट? आपने एक को ब्रेक किया, एक में ब्रेक किया, आप दो में भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, तीन में भी ब्रेक कर सकते थे। मैंने कहा इसकी बातें अभी थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ी सी बातें और करते हैं। इसका मतलब आप क्या बोलते हो कि किसी भी वेक्टर को आप अगर ऐसे लिख सकते हो ax i कैप प्लस ay j, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे इन दोनों का रिजल्टेंट a है, तो अगर मैं tan थीटा निकालूं, तो tan थीटा क्या है,
सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर उसका एक्स के साथ एंगल है, तो आप बोलोगे सर वो तो कितना होना चाहिए सर, वो दैट विल बी इक्वल टू ay अपॉन bx। कहां से आ रहा है देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल से आ रहा है। ओके, x डायरेक्शन से एंगल थीटा था तो हमने ay अपॉन ax किया, अगर y डायरेक्शन से एंगल निकालना होता तो हम ax अपॉन ay कर देते। है ये छोटी छोटी बातें हैं, आप जरा देखो इसको स्क्रीनशॉट लो फिर आप बात करेंगे। सर डन। कोई डाउट हो तो पूछे ना, रिजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो मैंने सर कोई वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये 3D वेक्टर है, ड्रॉ तो मैं 2D में कर रहा हूँ बट ये 3D वेक्टर है, ऐसा है। अब आप बोलते हो कि सर इसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, एक वाई डायरेक्शन में हो सकता है और एक जेड डायरेक्शन में। ये जो ए वेक्टर है, मान लो कि वो एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है बीटा और जेड के साथ एंगल बना रहा है गामा। तो सबसे पहले तो आप इस ए वेक्टर को आप 3 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। मान लिया उसका एक्स कंपोनेंट हो गया ax i कैप, ये हो गया a by j कैप, ये हो गया az k कैप। ठीक है, ऐसे 3 कंपोनेंट, x कंपोनेंट हो गया, x पे परपेंडिकुलर डाल दो ये वाला कंपोनेंट, y कंपोनेंट के लिए y पे परपेंडिकुलर डाल दो ये वाला कंपोनेंट, और z के लिए आपको z पे कंपोनेंट, तो ये 3D है थोड़ा दिखाने में दिक्कत होगा, तो z पे कंपोनेंट आप परपेंडिकुलर डाल दो, आप निकाल पाओ। अब यहाँ पे cos अल्फा अगर मुझे निकालना है, cos अल्फा कैसे निकाल सकते हो, मतलब किसके साथ एंगल निकालते हो, आप बोलोगे x के साथ, तो आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az। This is how you can calculate cos alpha, where alpha is the angle with the x-axis. Similarly, cos beta आप कैसे निकालोगे? That is equal to a by under root of ax square plus ay square plus az square. ऐसे ही आप cos गामा कैसे निकाल सकते हो? गामा क्या है सर? z एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, तो आप यहाँ पे लिखोगे z एक्सिस का कॉम्पोनेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। एक्चुअली क्या था, मैंने कहा अगर इसका मैग्नीट्यूड, अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई वेक्टर दे रखा है तो आप बोलोगे उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। जैसा कि आपने x और y कंपोनेंट के लिए क्या किया था, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली आप बोलोगे कि y अगर इस तरीके का इसका मैग्नीट्यूड अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं देखूं तो ये क्या है, ये सर ये वेक्टर a के बराबर, a के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ax अपॉन a, इसको लिख सकते हो ay अपॉन a, इसको लिख सकते हो az अपॉन। मैं एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने कहा एक वेक्टर है a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सर स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है लोगों को, स्क्रीन क्लियर आ रही है? सर यस सर क्लियर आ रही है।
कभी कभी ब्लर हो रहा है, कभी कभी क्लियर आ रहा है। बेटा अगर हाँ आप सही आ रहा है। वेट अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब अब आपके एंड पे कोई इशू है, ठीक है। मेरे एंड पे कोई भी इशू होगा तो सबको ब्लर होगा। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, एक तो बच्चे को अगर किसी को भी अगर ब्लर आ रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखो, वो आपके एंड पे थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू होगा। मेरे एंड पे जैसे होगा वो सबको इशू आएगा, सब बता देंगे और मुझे ही पता चल जाता है क्योंकि मुझे सामने अपनी नेटवर्क स्पीड दिखती रहती है, ठीक है। तो आपने बोला अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो निकाल दो। आपने बोला सर इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा? √3 स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर +3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो जो भी आएगा सॉल्व कर लेना। 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 9 और 9 18 + 4 222, ठीक है, जो भी यूनिट में हो। आपने बोला कि सर मुझे cos अल्फा निकालना है, तो cos अल्फा निकालने का तरीका क्या होगा? आप बोलोगे सर cos अल्फा क्या है? सर x एक्सिस से बनने वाला एंगल, x एक्सिस से बनने वाला एंगल ये क्या होगा? ax/a। तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू ax मतलब 3/√20। सिमिलरली cos बीटा, cos गामा सारे निकाल सकते हो। cos बीटा निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू -2/√22। ऐसे cos गामा निकाल सकते हो, दैट इज 3/√22। तो ऐसे अब ये तो मैंने रैंडमली क्वेश्चन बनाया है, तो ये देखो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफी आप कैसे आप इनको अल्फा बीटा गामा एग्जैक्टली बता सकते हैं। पर जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेटा हमेशा ऐसा जाएगा कि आपके यहाँ पे एंगल्स स्टैंडर्ड आए। मैं तो सिर्फ एक रैंडम क्वेश्चन बनाया तुरंत ही तुरंत आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे हम किसी भी वेक्टर का जो आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में गिवन होगा तो इसका मतलब क्या है? सर ये उसका एक्स कंपोनेंट है, दिस इज वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है और दिस इज जेड डायरेक्शन में। मतलब ये तीन अलग अलग वेक्टर्स की तरह आप इनको ट्रीट कर सकते हो और आप तीनों वेक्टर का एडिशन करोगे तो आपको ये एक वेक्टर मिल जाएगा। अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपका इस वेक्टर का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से एंगल निकालना है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। आपको आज एक बीपीटी मिल जाएगी, आज या कल एक बीपीटी मिल जाएगी इसके जितने भी आपके अभी तक आपने वेक्टर्स के बेसिक कांसेप्ट पढ़े होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े होंगे, वो सारी प्रैक्टिस के लिए आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें होंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। मैंने कहा सर एक छोटी सी चीज है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए आई कैप या ए1 आई कैप ए2 जे कैप प्लस ए3 के, मैंने कहा एक बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। मुझे अब कोई पूछे कि सर a और b वेक्टर का रिजल्टेंट बता दो कितना होगा, तो इस तरीके को हमेशा ध्यान रखेंगे कि सर इस केस में आप इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मतलब a1 प्लस b1 प्रॉपर साइन के साथ, अगर कोई नेगेटिव है तो प्रॉपर नेगेटिव के साथ जाएगा, प्लस a2 प्लस b2 जे कैप and plus a3 plus b3 प्रॉपर साइन के साथ। एग्जांपल से लेते हैं। मैंने बोला कि सर एग्जांपल अगर एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस a कैप माइनस k कैप, b वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k। मुझे बताओ अंडर रूट सॉरी a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? चलो जल्दी सॉल्व करके बताओ। 5i कैप a वेक्टर प्लस b क्या होगा बेटा? 5i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। क्वांटम वर्ल्ड बेटा मैंने क्या पूछा है?
मैग्नीट्यूड बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। आपने क्या बताया मुझे? ओके सर समझ गया, मैंने एक्स वाई जेड में बता दिया, आपको भी बताता हूँ मैग्नीट्यूड। पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सुने फिर अप्लाई करें। मैक्सिमम टाइम आप लोग यही करते हैं, सिली मिस्टेक तो ये नहीं करते हैं। क्वेश्चन को पूछ रहा होता है, आप कुछ और आंसर दे रहे होते हैं। मुझे मालूम है आपको आता है, बट आप जल्दबाजी में ऐसी गलती कर देते हैं और मुझे नहीं पता कि जल्दबाजी किस चीज की। सर रूट 35 यूनिट्स। रूट 35 दो तीन लोगों के अलावा आंसर नहीं आते किसी के यार, प्लीज बाकी लोग पता नहीं करते। कैसे करता हूँ, कभी मैंने इन लोगों के नाम दिया, इनकी आवाज कभी नहीं सुनी। आदित्य, अनम, अनंता, अंश, दीपक, दीपक, ऋषिका। रूट 35 ही आ रहा है सर। रूट 35। एक सेकेंड। पुष्पवंत, नीलम, रिद्धि, रिया, शिवम अग्रवाल, शिवम बर्नवाल। तारिक आज आवाज क्यों नहीं आ रही? और बाकी लोग बिल्कुल भी क्लास में नहीं बोलते यार, मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। कोई भी कम्युनिकेशन आप लोग नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। टीचर से पूछो, टीचर को बताओ। हाँ जी, और कोई आंसर? विशाल क्या बोल रहे हो? 35 से आ रहे हैं आंसर। 35। यस सर। मैं क्या करूँ, देखो मुझे चाहिए ए वेक्टर। अच्छा, जिन्होंने निकाल लिया है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाले और उसका मैग्नीट्यूड भी। मैं क्या करूँ, देखो 2 + 3 अगर मैं वेक्टर निकालने जाऊं तो वेक्टर निकालने जाऊंगा तो देखो क्या होगा। 2 + 3 मतलब 5i कैप, -1 + 2 is +j कैप, -1 + 4 is +3k कैप। ये तो मेरा वेक्टर हो गया। इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मुझे अंडर रूट पता है। 35 आ रहा है सर सेकंड वाले का, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप बोलोगे सर दैट इज 5 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली आ गया √30। अब मैंने कहा a माइनस b वेक्टर निकालना है तो क्या करना है, सेकंड ले लो, बस प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर चाहिए तो आप क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 2 - 3 is -i कैप, 2 - 3 is -i कैप, -1 - 2 is -3j कैप, -1 - 2 -1 - 4 माइनस का 5k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वो भी शायद वही आ रहा है जो उसका पहले वाले का आया। √1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर लिखो, +1 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्क्वायर में तो सब जाएंगे पॉजिटिव। तो ये भी वैल्यू आएगी √35 यूनिट्स। अब ये वेक्टर क्या है, ये दो फोर्स हो सकते थे, ये दो वेलोसिटी वेक्टर हो सकते थे, ये दो एक्सीलरेशन वेक्टर हो सकते थे। आपको उनका रिजल्टेंट निकालने को मिला, रिजल्टेंट निकालने को। तो इस तरीके से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रिजोल्यूशन इज डन। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड देन द वेक्टर विल बी डन। इसलिए बोल रहा हूँ खूब सारी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज़ वेक्टर्स में कम से कम आप 100 क्वेश्चंस को पेन चला के सॉल्व नहीं करोगे तब तक वेक्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और वेक्टर्स में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हर्षद, आमिर सर, हर्षद कौन है आज? हाँ जी सर। रिकॉर्डिंग मत करवा।